नमस्कार दोस्तों, मैं सीए कविता स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर कब जीएसटी लगेगा और कब जीएसटी नहीं लगेगा। और दूसरी बात, सोसाइटी के जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं, इनकी लिमिट कैलकुलेट करते टाइम किस किस चीज को हमें इंक्लूड करना है, किस किस टाइप के चार्जेस को हमें एक्सक्लूड करना है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। और प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हर एक चीज मैं आपको अच्छे से इलाबोरेट कर पाऊं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोसाइटी के ऊपर जीएसटी कब लगने वाला है, मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर कब जीएसटी आपको कलेक्ट करना है अपने मेंबर से। अगर अमाउंट जो है आपके मेंटेनेंस चार्जेस की वो 7500 पर मंथ से ज्यादा है तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना है। और अगर मेंटेनेंस चार्जेस की अमाउंट 7500 से कम है तो आपको जीएसटी कलेक्ट नहीं करना। दूसरी बात, जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 7500 से ज्यादा अमाउंट आई, आपके पास कितनी अमाउंट आई मेंटेनेंस चार्जेस की? 9000 रुपीज पर मंथ। तो जो जीएसटी आपको कलेक्ट करना है वो टोटल 9000 पे करना है, या फिर जो डिफरेंशियल अमाउंट आपकी आई 9000 माइनस 7500 1500 पर करना है। तो आंसर इज दैट कि आपको जो जीएसटी कलेक्ट करना है वो 9000 कंप्लीट पर करना है, ना कि डिफरेंशियल अमाउंट जो आपके पास आई 1500 उसके ऊपर करना है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या करना है। इससे पहले आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और बताना चाहूंगी कि अगर जो जीएसटी की अमाउंट, जो आपके पास टर्नओवर है सोसाइटी की, वो 20 लाख या उससे कम है तो आप जीएसटी, आपके ऊपर जीएसटी के ऑब्लिगेशंस जो है वो अप्लाई ही नहीं होते। आपने मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा हो सोसाइटी ने तो वो बात अलग है, तब तो उसे जीएसटी कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके एनुअल टर्नओवर जो है सोसाइटी की वो 20 लाख या उससे कम है तो जीएसटी के ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर नहीं लगेंगे, आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको जीएसटी भी कलेक्ट नहीं करना। दूसरी बात, जो सोसाइटी के थ्रू उठाई गई महिंद्रा स्प्लेंडर CHS submitted to the AAR bench that the basic objective of collecting amounts towards sinking fund, bank, building repair fund, education and election fund is to meet future और unplanned major expenditure। यानी ये जो बिल्डिंग फंड, सिंकिंग फंड या अदर रिपेयर फंड, एजुकेशन एंड इलेक्शन फंड जो इकट्ठे किए गए वो फ्यूचर के लिए अनप्लान्ड मेजर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। सच कॉन्ट्रीब्यूशन आर इन द नेचर ऑफ डिपॉजिट। ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन है डिपॉजिट्स की नेचर में है, जो कि आज हमने खर्च नहीं कर रहे। ठीक है जी, कब खर्च करना है? इन फ्यूचर। तो ये क्या कह रहा है, ये जो कंट्रीब्यूशन है दीज आर इन नेचर ऑफ डिपॉजिट्स एंड आर यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। यानी जो उनके बाय लॉज में लिखा हुआ है कि इस तरीके से आप इस खर्चे को करेंगे, इस तरीके से एक्सपेंडिचर करेंगे, उस तरीके से हम इन फ्यूचर में एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, ये सोसाइटी ने बोला। तो वो क्या कह रहे हैं, जीएसटी शुड नॉट अप्लाई एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। वो क्या कह रहे हैं, एट द टाइम ऑफ कलेक्शन दीज आर ओनली डिपॉजिट्स। सोसाइटी बोल रही है एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ये सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट्स हैं, तो इस टाइम पे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं गाइस डिपार्टमेंट का रिप्लाई इस केस में क्या था। द एआर बेंच एडवांस अथॉरिटी रूलिंग बेंच पॉइंटेड आउट दैट द अमाउंट्स टुवर्ड्स सिंकिंग फंड, repair fund are collected as a fixed percentage in the CHS bylaws and in accordance with the circular issued by the रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स। जो भी सर्कुलर इशू की अपने उसके अकॉर्डिंग अमाउंट कलेक्ट कर लिया। ठीक है जी। इफ द सम इज डिपॉजिट इट कैन नॉट बी रिफंडेड। यानी अगर ये सम डिपॉजिट लेकर के चल रहे हैं आप, कल को ये रिफंड नहीं होने। हाउएवर such funds are not refundable to the members, thus GST would be triggered on on collection and not in the future when it is utilized। Likewise, it held that education and election funds are also not deposit and GST applies at the time of collection। पहली बात तो ये, जो आपने पेंटिंग करवाई, बिल्डिंग किया, अदर रिपेयर एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड जो खर्चा किया, सिंकिंग फंड जहां भी आपने यूटिलाइज किया, इन फ्यूचर आपने यूटिलाइज तो करना ही है। एडवांस अथॉरिटी रूलिंग क्या, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आपको क्या कह रही है, वो कह रही है जो डिपॉजिट है ये आपने अपने पास नहीं रखने, कल को खर्च करने हैं। ठीक है जी। और एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ही हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जीएसटी चार्ज करेंगे। अगर आपने डिपॉजिट मेंबर्स को कल को रिफंड करने होते तो बात अलग थी, लेकिन आप क्या करेंगे, इन डिपॉजिट्स को खर्चा करेंगे अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या किसी अदर रीजंस, जो भी आपने बिल्डिंग की रिपेयर करवानी है, रिनोवेशन करवानी है, उन सबके ऊपर आप खर्चा करेंगे।
और जो आप खर्चा करने वाले हैं उसके ऊपर तो हम जीएसटी चार्ज करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, आप ये मेंबर्स को वापस नहीं करोगे, रिफंड नहीं करोगे। तो एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, देखिए साफ साफ लिखा है, जीएसटी अप्लाइज एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें जो सवाल उठाया गया, this CHS was supplying water received from Mumbai Municipal Corporation through an elaborate storage and pumping system। वो एक elaborate storage और pumping system के थ्रू क्या कर रहे थे, वाटर सप्लाई कर रहे थे। फर्दर it had a sewage treatment plant which supplied वाटर टू ऑल फ्लैट्स यूज इन टॉयलेट फ्लशिंग। ये क्या कर रहा था, रिसाइकलिंग कर रहा था वाटर को, और सभी जो भी उसके मेंबर्स हैं उनको रिसाइकल्ड वाटर जो है उनके फ्लैट्स तक पहुंचा रहा था टॉयलेट फ्लशिंग वगैरह के लिए। और AAR bench held that the notification 2/2017 which provides for a nil GST rate pertains to goods supplied and not services supplied। यानी नोटिफिकेशन 2/2017 जो है उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो गुड्स है ना, गुड्स के ऊपर तो नील रेटेड लगेगा जीएसटी, लेकिन जो अदर सप्लाईज हैं आपके पास सर्विसेज की, उसके ऊपर नील रेटेड नहीं लगने वाला है। सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये आई। तो महिंद्रा स्प्लेंडर इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस ऑफ सप्लाई वाटर, मेंबर्स आर नॉट चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड। तो अब इसमें देखिए क्या था, वो लोग क्या कह रहे हैं, भाई हमें तो वाटर सप्लाई किया जा रहा है, वाटर गुड्स के अंदर लेके चलिए। बट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने क्या बोला, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने बोला कि आप उसे गुड्स नहीं मान सकते वाटर को। रीजन बिंग, आप क्वांटिटी वाइज वाटर किसी को सप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, जो वाटर है, वाटर के पैसे आप क्वांटिटी वाइज नहीं लेते और ना ही क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये वाटर है ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स ना मान के ये क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये वाटर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। एंड वाटर सप्लाई चार्जेस आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, वाटर सप्लाई चार्जेस के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ठीक है जी, ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। देखिए साफ साफ लिखा है, महिंद्रा स्प्लेंडर इज प्रोवाइडिंग सर्विस ऑफ सप्लाइंग वाटर नॉट गुड्स। वो वाटर सप्लाई करके क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है, गुड्स नहीं दे रहा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डिटेल द एआर ब्रांच डिड नॉट गिव अ categorical reply। However, it pointed out the major repair involving large expenditure to the extent of useful life of an equipment। इसके अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, मैं आपको इसका एक क्रक्स बताती हूँ। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा कि अगर आप इस तरीके से कोई एक्सपेंडिचर करते हैं जिससे कि आपकी एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है जी, जिससे आपके एसेट की यूजफुल लाइफ बढ़ जाती है, तो उस खर्चे को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। उस खर्चे को आप क्या करेंगे, कैपिटलाइज। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया, रिप्लेसमेंट ऑफ मोटर इन अ लिफ्ट, लिफ्ट की मोटर चेंज कर दी तो ये आपके पास मेजर रिपेयर में आ गया, इसको हम कैपिटलाइज कर देंगे। और एज एसेट एंड डेप्रिसिएशन इसके ऊपर जो है वो चार्ज होगा, हर साल इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। अब हमें एक चीज पता है, अगर किसी चीज की वैल्यू मैंने कैपिटलाइज कर दी, अपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर शो कर दी, तो ऑब्वियसली मुझे उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर P&L के अंदर उस आइटम को लिखती हूँ, खर्चे के अंदर उसे शो करती हूँ, तो मुझे उसका आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है इस साल में। लेकिन अगर मैंने उस चीज को कैपिटलाइज कर दिया अपने बैलेंस शीट के अंदर, तो मुझे उसके ऊपर का आईटीसी नहीं मिलता, मुझे उसके इनपुट टैक्स क्रेडिट छोड़ने पड़ते हैं। हाँ, आप उसके एसेट की वैल्यू में जरूर उस आईटीसी को ऐड कर देंगे, बट आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे उस साल में, ये फर्क होता है। तो यहाँ पे जब इन्होंने कह दिया कि आपको उस चीज को कैपिटलाइज करना है, तो ऑब्वियसली आप उस आईटीसी को भी नहीं ले पाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ एक डिसीजन थे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के। मेन क्रक्स इसके अंदर एक क्या बताना चाहते थे कि 7500 से ज्यादा का अगर आपने पे किया मेंटेनेंस चार्ज, तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है। दूसरी बात, इसके अंदर जो जो चीज इंक्लूड होनी थी, जो जो चीज एक्सक्लूड होनी थी, मैंने कोशिश की कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊं। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।